नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। पीडीएफ खुल रहा है, 2 मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद बाबू कहलाता है रैखिक बहुपद। एक घात वाला जो बहुपद कहलाता है वो कहलाता है रैखिक बहुपद। तो ऑप्शन नंबर सी, रैखिक बहुपद में क्या होता है बाबू, उसका घात जो होता है एक होता है। जिस तरह ए एक्स प्लस बी, इसका घात कितना है, एक है। इसका घात कितना है, तो यह रैखिक बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बाबू होता है द्विघात का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विघात का। तो द्विघात का व्यापक जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और रैखिक का होता है, रैखिक का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी। और त्रिघात का होता है, त्रिघात का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। बहुमूलों का गुणनफल जो होता है, इसमें a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर जो होगा 1 है। और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल जो होता है -b बटा a, अगर योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो -4 और a का मान जो है 4 माइनस प्लस 4 बटा 4 जो आएगा हम लोग का 1। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। c का मान हम लोग का कितना है, तो 1 और a का जो मान है 4। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a बराबर 1 बटा 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद बाबू होने का शर्त जो होता है, उसका घात जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है। उसका घात जो होता है, किसी भी चर का घात जो होता है पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही बहुपद कहलाएगा। इसमें देखेंगे हम लोग, तो 5√5 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 4, इसमें बाबू घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें भी घात पूर्ण संख्या नहीं है। और ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये जो घात है पूर्ण संख्या है। ये बाबू पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में। तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा हम लोग का डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं
एक द्विघात बहुपदों का मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होंगे? इसमें बाबू मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, और द्विघात जो बहुपद पूछा है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है हम लोग का है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -15 ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग बाबू इसमें निकालेंगे a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, और क्वेश्चन जो पूछा है हम लोग का 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा प्लस अल्फा, इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b बटा में a बटा अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c बटा में a से एक खत्म बचेगा -b बटा में c, तो -b बटा c, b का मान कितना है तो -1 और c का मान जो है 1 बटा 1 बराबर -1 जो ऑप्शन हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बाबू ये 7 भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, और ये बाबू देखिएगा यहाँ पे ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे रूट जो है x है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें कौन बहुपद नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुपद होने के लिए एक पूर्ण उसका घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। सबसे पहले इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हम लोग बीच वालों को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे और गुना करने पर ये 2 आना चाहिए, तो 2 और 1 से अगर गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें x कॉमन है तो x प्लस 2, और ये दोनों में 1 कॉमन है तो x प्लस 2, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 शून्यक जब बोला है तो हम लोग 0 लगा लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, -1 और -2, ऑप्शन नंबर डी होगा -1 और -2। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा 1 बटा में बीटा, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, वही हम करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बीटा बचेगा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा a, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a से a कैंसिल हो गया,
तो माइनस बी बटा में सी, माइनस बी बटा सी, और बी का मान है -3 तो -3, और सी का मान है 5 तो हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, तो 3 बटा में 5, 3 बटा में 5 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 बटा में 5। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक है। x² - 3, x² - 3 बराबर 0, x² बराबर इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x जब स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 जो ऑप्शन होगा +3 और -3, +3 -3, ऑप्शन नंबर ये भी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी -√3 और √3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 3 शून्यक होगा। 6x² - 7x - 3 का शून्यक होगा। सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे 6 ले और 3 ले गुना करेंगे तो -18, और -18 को 2 भागों में तोड़ेंगे और जोड़ घटाव करने पर -7 और गुना करने पर -18, 9 और 2, 9 और 2, अगर यहाँ माइनस है तो -9 हो जाएगा। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0, ये 2 में कॉमन और ये 2 में कॉमन लेंगे तो इसमें 3x कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो +1 है, ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 और 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटा में 3, और 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटा में 2, एक -1 बटा 3 और 3 बटा 2, -1 बटा 3, -1 बटा 3 और 3 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर हम देखेंगे, तो 1 बटा में अल्फा, वही क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन, एक बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योग निम्नलिखित में क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं बाबू चतुर्घातीय बहुपद। एक घात वाला जो होगा, एक घात वाला जो होगा रैखिक कहलाएगा। 2 घात वाला जो होगा द्विघात कहलाएगा। 2 घात वाला द्विघात, और त्रिघात वाला 3 घात वाला, 3 घात वाला जो होगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 4 घात वाला बहुपद, तो 4 घात वाला चतुर्घातीय बहुपद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 2x + 5 शून्यक अल्फा बीटा हो तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a, c बटा में a, c का जो मान है 5 है और a का मान जो है 1 है, तो 5 बटा 1 बराबर 5, 5 बटा 1 बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन जो है, त्रिघात द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। द्विघात बहुपद की सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या देखेंगे। रैखिक बहुपद की शून्यक जो होता है, शून्यक जो होता है संख्या, शून्यक की संख्या जो होता है 1 होता है। इसी तरह द्विघात बहुपद का जो होता है, द्विघात बहुपद का 2 होता है, त्रिघात बहुपद का जो होता है 3 होता है, चतुर्घात का 4 होगा। मतलब जितना घात होगा उसका शून्यकों की संख्या उतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a,
और b का जो मान है -1 है और सूत्र में पहले से माइनस और -1 और a का मान जो है 1 माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और b का मान जो है 7 है, 7 -7, a का जो मान है 1 है तो -7। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा ऑप्शन नंबर ए -7। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर, 4x² प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है? तो 4x² प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है? तो इस चर का जो अधिकतम घात है 2 है। इस चर का जो अधिकतम घात है कितना है? तो 2 है। तो ये द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। जिस बहुपद में अधिकतम घात जितना संख्या रहता है उस बहुपद का उतना घात बहुपद कहलाएगा। तो अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।